आप एक इंटरस्टेलर रेडियो प्रसारण प्राप्त कर रहे हैं, और यह निकटतम एक्सोप्लैनेट प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी में से आ सकता है। कौन सी स्थितियां इस ग्रह को एलियन जीवन के लिए उम्मीदवार बनाती हैं? वहां किस प्रकार की सभ्यताएं पनप सकती थीं? और क्या हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वे अब किसी भी दिन धरती के दरवाजे पर दस्तक देंगे? यह है एलियन सभ्यता, और क्या होगा यदि प्रॉक्सिमा पर एक एलियन सभ्यता 4.2 लाइट ईयर्स की दूरी पर हो? तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमारे सूर्य के सबसे निकटतम सितारों में से एक है। 2016 में टोरी के गोल्डीलॉक्स क्षेत्र में एक ग्रह की ऑर्बिट और प्रॉक्सिमस की खोज की गई थी। यहीं पर तरल पानी की स्थिति हो सकती है। प्रॉक्सिमा एक ऐसा ग्रह है जो अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स पर 0.87 पर दर्ज होता है। यह पैमाना मापता है कि कोई ग्रह या चंद्रमा पृथ्वी से कितना मिलता जुलता है, और 0.8 से ऊपर की किसी भी चीज को पृथ्वी जैसा माना जाता है। एक अन्य उदाहरण के रूप में मंगल का ESI 0.64 है। 2020 में एस्ट्रोनॉमर्स ने प्रॉक्सिमा सेंटोरी की दिशा से आने वाले एक रहस्यमय रेडियो सिग्नल को रिकॉर्ड किया। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एलियन सभ्यता हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हो? हालांकि प्रॉक्सिमा बी पृथ्वी के समान है, इस एलियन ग्रह पर जीवन रूपों की संभावना बहुत अलग तरीके से विकसित होगी। ये ग्रह पृथ्वी की तुलना में अपने तारे के 20 गुना करीब है, और इसे अपने तारे के एक पूर्ण रेवोल्यूशन के लिए केवल 11.2 दिन चाहिए। लेकिन फिर भी प्रॉक्सिमा बी को पृथ्वी जितनी ही सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक M प्रकार का लाल बौना तारा है। हमारे G प्रकार के तारे की तुलना में ये तारे आमतौर पर 2200 से 3200 डिग्री सेल्सियस की सीमा में ठंडे होते हैं। लेकिन कुछ चरम स्थितियां होंगी जिन्हें एक एलियन सभ्यता को अनुकूलित करना होगा। इन एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लोगों को रेडिएशन का सामना करने में सक्षम होने की आवश्यकता होगी। ग्रह को पृथ्वी की तुलना में लगभग 400 गुना अधिक एक्स-रे प्राप्त होती हैं, और प्रॉक्सिमा सेंटोरी जैसे बौने तारे कोरोनल मास एजेक्शन को जन्म देते हैं जो ग्रह को घातक रेडिएशन के साथ विस्फोट कर देगा। एक सुरक्षात्मक वातावरण के बिना यह किसी भी संभावित जीवन रूपों के लिए घातक होगा। प्रॉक्सिमा बी सभ्यता के लिए एक और चुनौती होगी। ऐसा तब होता है जब कोई ग्रह अपनी ऑर्बिट पर घूमने में उतना ही समय लेता है जितना वो अपने तारे की परिक्रमा करने में लेता है। ऐसे रहने की कल्पना करें जहां आप स्थायी रूप से चिलचिलाती धूप का सामना करते हैं, जबकि पृथ्वी का दूसरा पक्ष लगातार जमे हुए अंधेरे की स्थिति में है। प्रॉक्सिमा बी पर इस एक्सोप्लैनेट सभ्यताओं पर जीवन ऐसा ही होगा जो तथाकथित टर्मिनेटर जोन में विकसित होने की संभावना है। ये दिन की ओर और रात की ओर के बीच ट्वाइलाइट की स्ट्रिप्स हैं। यहाँ हवाएं गर्म हवाएं ले जाएंगी और जीवन सहायक परिस्थितियां पैदा करेंगी, और एलियंस हमेशा गर्म और ठंडे पानी के मिश्रण के साथ थर्मल रिएक्टर बनाएंगे ताकि पानी हमेशा उपलब्ध रहे। लेकिन अगर सभ्यताएं टर्मिनेटर जोन के दोनों ओर दिखाई देती हैं, तो उन्हें अलग अलग सर्वाइवल टैक्टिक्स डेवलप करने की आवश्यकता होगी, लेकिन सहयोग और एकता उन्हें एक दूसरे को गर्मी या बर्फ प्रभावी ढंग से आपूर्ति दे सकती है। और अगर कोई सभ्यता प्रकाश की तरफ विकसित हुई, तो क्या उन्हें पता भी होगा कि ब्रह्मांड में अन्य तारे या वस्तुएं भी थीं? क्या वे अंतरिक्ष में अन्य जीवन के बारे में भी सोचेंगे? यह हमें रेडियो सिग्नल पर वापस लाता है। 2020 में इस सिग्नल ने 982 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो स्पेक्ट्रम के एक बहुत ही संकीर्ण बैंड पर कब्जा कर लिया। यह चौंकाने वाला है क्योंकि यह मानव निर्मित ट्रांसमीटरों द्वारा शायद ही कभी उपयोग किए जाने वाले स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है। साइंटिस्टों ने इस संभावना से इनकार नहीं किया है कि ये सिग्नल पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं, लेकिन कई अनुत्तरित प्रश्न हैं। एक बात जिस पर उन्हें यकीन है, वह प्राकृतिक दुनिया से नहीं आई है।
केवल मैन मेड या एलियन टेक्नोलॉजी ही ऐसे संकेत उत्पन्न करती प्रतीत होती है। तो अगर एक उन्नत सभ्यता प्रॉक्सिमा बी से हमारे साथ संवाद करने की कोशिश कर रही थी, तो उनका समाज कैसा होगा? वे हमारी तरह एक टाइप 1 सभ्यता हो सकते हैं और अपने ग्रह से उपलब्ध ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, जैसे तेल, हवा या थर्मल शक्ति। या वे अपने ग्रह प्रणाली के पैमाने पर ऊर्जा का उपयोग करके एक प्रकार की 2 सभ्यता हो सकते हैं। इसका मतलब यह होगा कि वे हमसे हजारों साल अधिक उन्नत थे। क्या उन्होंने जटिल भाषाएं विकसित की होंगी और शहरों में रहेंगे? क्या उनके पास शासन के लोकतांत्रिक रूप होंगे, या वे एक तानाशाह के शासन में रहेंगे? हमारे विदेशी पड़ोसियों के लिए आपके पास बहुत सारे प्रश्न होंगे, और उनके पास आपके लिए बहुत सारे प्रश्न होंगे। या हो सकता है कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हों। दुर्भाग्य से, हम जल्द ही उनसे मिलने नहीं जा सकेंगे। वर्तमान तकनीकों का उपयोग करते हुए उन तक पहुंचने में अभी भी 19,080-1000 वर्ष लगेंगे। बेशक, शायद वे लाइट की गति से भी तेज यात्रा कर सकें और पहले यहां पहुंच सकें। और कौन जानता है कि जब वे यहां पहुंचेंगे तो क्या होगा? हम सभी जानते हैं कि वे हमारे ग्रह पर कब्जा कर सकते हैं और हमें गुलाम बना सकते हैं। लेकिन यह एक और दिन की कहानी है।